हेलो एवरीवन। दोस्तों आज का यह जो वीडियो है ये एसएससी एमटीएस के सैलरी स्लिप से रिलेटेड है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा, इससे आपको ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा। और अगर अभी तक आपने एसएससी एमटीएस 2022 का फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से भर दीजिए, क्योंकि इसका डेट एक्सटेंड होकर 24 फरवरी जो है इसका लास्ट डेट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आपको देखना है कि जो सेंट्रल जॉब होता है उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट आपको दिया जाता है, आपको सैलरी कितनी बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो सैलरी स्लिप है ये आपका जो है जनवरी 2023 का सैलरी स्लिप है। यहाँ पे आपका ऑफिस का नाम रहता है, तो मैंने इसको जो है सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से कोई दिक्कत ना हो जाए इसलिए मैंने हाइड कर दिया है। तो यहाँ पे ऑफिस का नाम रहता है, यहाँ पे आपका कंट्रोलर जो होते हैं पेन अकाउंट ऑफिस का वो उनका नाम रहेगा। यहाँ पे आपका एम्प्लॉई का नाम रहता है और आपका डेजिग्नेशन है मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस। और ये जो पेमेंट किया गया है सैलरी जो बना है ये पीरियड है आपका दिया हुआ है कि 1/1/2023 से लेकर 31/1/2023। ठीक है, आपका पे बैंड दिया हुआ रहेगा। आपका पे बैंड जो है एमटीएस का पे लेवल 1 में आता है 5,200 से 20,200 तक। बेसिक पे आपका दिया हुआ है 18,000। जब आप स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट मंथ जब आप ज्वाइन करेंगे तो उस समय आपका बेसिक जो पे होता है वो कितना होता है 18,000 होता है। बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया रहेगा और एक यहाँ पे प्रान नंबर रहेगा। तो ये जो है आपके बेसिक डिटेल्स दिए हुए रहते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें जो टोटल कितना क्या क्या पेमेंट बनता है। तो सबसे पहले इमोलमेंट्स में देखें तो यहाँ पे देखिए बेसिक पे या ऑफिशिएटिंग पे लिखा हुआ है, जो कि आपका जो बेसिक पे है वो आपका 18,000 रुपया रहेगा। ठीक है, अब जो डीए है ये जो डीए होता है ये बेसिक का 38%। अभी करंट में जो डीए परसेंट है, करंट में जो डीए है वो आपका 38% चल रही है। ठीक है, और ये डीए जो होता है दोस्तों ये आपका जनवरी में और 1 जुलाई में, एवरी ईयर जनवरी और जुलाई में जो है 3% 4% बढ़ते रहती है। तो इससे अभी आपका हर साल जो है 2 बार डीए बढ़ता है, जनवरी और जुलाई में। और साथ ही साथ आपको जो है जब आप ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के 6 महीने के बाद आपको एक इंक्रीमेंट भी मिलता है। ठीक है, अगर 1 जनवरी को आपने ज्वाइन किया है, मान लीजिए 1 जनवरी को आपने ज्वाइन किया है तो 1 जुलाई को आपको जो है बेसिक में इंक्रीमेंट 3% मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने 2 जनवरी को ज्वाइन किया है तो यहाँ पे जुलाई जो होता है 1 जुलाई को आपको 6 मंथ नहीं होता है, इसलिए आपको जनवरी में जाके इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है इंक्रीमेंट वाला। अगर इससे कोई डाउट होगा किसी तो मैं अदर वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे हो गया कि जो डीए है आपका और डीए करंट में कितना चल रहा है 38%। तो बेसिक का 38% अब निकालेंगे, 18,000 का 38% तो वो आपका आ जाएगा 6,840 रुपया। ठीक है, अब है टीपीटी अलाउंस, ये ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होता है। तो दोस्तों मैं जो ये सैलरी स्लिप है ये आपका एक्स सिटी का है। ठीक है, ये जो सैलरी स्लिप है एक्स सिटी का है। तो जहाँ एमटीएस जो होता है इसका जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होता है उसका जो बेसिक बनता है वो होता है 1,350 रुपया। और इसके ऊपर जो है आपका डीए परसेंट आता है 1,350 प्लस डीए परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे डीए कितना चल रही है आपका 38%। तो 1,350 प्लस 1,350 का 38% अब निकालेंगे तो आपका ये आ जाएगा 1,863 रुपया। क्लियर। अब देखिए अब एक और बचा है एचआरए। जो एचआरए होता है दोस्तों हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, ये एचआरए जो होता है बेसिक का ही मिलता है, बेसिक जितना है उसका मिलता है। पहले 24% था, अभी 25% से ज़्यादा डीए हो गया। तो अभी जो करंट एचआरए का जो रेट है वो कितना है आपका एचआरए 27%। तो बेसिक का 27% आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 4,860 रुपया। तो यहाँ पे बेसिक पे डीए टीपीटी एचआरए ये टोटल मिला के ग्रोस सैलरी जो आपका बन रही है वो 31,563। ये एक्स सिटी का है। वाई सिटी में अब जाएंगे तो थोड़ा सा 2-3 हज़ार इसमें से कम बनेगा। जेड में जाएंगे तो अब थोड़ा सा और कम बनेगा। लेकिन आप एमटीएस में हैं तो देखिए कि एमटीएस का जो ऑफिस होता है ये आपको सिटी में ही होता है, खास करके एक्स सिटी और ज़्यादा से ज़्यादा वाई सिटी। जेड सिटी में इसका ऑफिस बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रोस सैलरी जो बना 31,563 रुपया। अब इसमें से कुछ डिडक्शन भी होता है, जैसे कि एनपीएस का ये जो है ये आपका एनपीएस का है। ठीक है, तो एनपीएस में डिडक्शन कितना होगा आपका बेसिक का, आपका जो बेसिक सैलरी है 18,000 प्लस इसमें जो डीए आएगा। ठीक है, प्लस डीए इसका आपका जो है 10% कटेगा। ठीक है, 10% डिडक्शन होगा। 18,000 का 10% 118,100 रुपया और डीए का जो है 10%।
ठीक है। तो टोटल मिला के आपको कितना हो जाएगा, बेसिक प्लस डीए का 10% मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 2484 रुपया, जो कि एनपीएस का है, एवरी मंथ आपका जमा होता है एनपीएस अकाउंट में। ठीक है। अब एक और है यहाँ पे CGEGIS, ये इंश्योरेंस का है, ये आपका 30 रुपया जो है कटता है। साथ ही साथ अगर आप CGHS में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, अगर ये इसका बेनिफिट ले रहे हैं तो 250 रुपये जो है आपका और यहाँ पे डिडक्शन होगा, लेकिन इन्होंने अभी तक CGHS में अपना नहीं लिया है उनका, तो यहाँ पे तो ये बेनिफिट जो है आप यहाँ को यहाँ मिलता है। और टोटल जो डिडक्शन इसका हो गया 2514 रुपये का डिडक्शन हो गया है। तो इसका जो ग्रोस सैलरी था उसमें से डिडक्शन माइनस करना है, और आपका जो नेट पे हो रहा है, जो नेट पेमेंट आपको किया जा रहा है वो कितना है, 29,049 रुपया। और ये जो सैलरी है दोस्तों, ये है आपका जनवरी 2023 का। ठीक है। तो आप एनपीएस में अगर XCT में आप ज्वाइन करते हैं तो आपको जो ग्रोस मतलब इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 29,049 रुपया मिलेगा, जो कि अच्छी खासी रकम है। ठीक है। तो आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा, ज़रूर इससे मोटिवेशन मिला होगा। और अगर आपने SSC MTS अभी तक भरा नहीं है तो जल्दी भर दीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है। और भी ऐसे ही और भी वीडियो में लाऊंगा कि जो CHSL होता है उसमें कितना सैलरी मिलती है, CGL जो होते हैं उसमें CGL में जो अलग अलग ग्रेड के होते हैं उसमें कितनी सैलरी बनती है, इसका भी वीडियो में धीरे धीरे लाऊंगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।